नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल पाल। आप देख रहे हैं आपकी अपनी न्यूज़। आपकी अपनी न्यूज़ में आपका स्वागत है। कैसा होगा यदि आपका भोजन ही आपकी दवाई बन जाए तो? आपको सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हाथ में पैर में चोट लग जाती है, क्या आप सोचते हैं कि दवाई के कारण हमारी ये चोट ठीक हुई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। क्यों कि कोई हमारी चोट लग जाती है और उसकी हम दवाई भी ना लें तो भी ठीक हो सकती है। दवाई केवल उसको एक ठीक करने में कुछ हेल्प कर सकती है, सहायता कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दवाई उसे ठीक कर सकती है। आइए जानते हैं डॉक्टर BRC के द्वारा। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा सवाल मैं ऑडियंस से ही पूछूंगा, आपसे ही पूछूंगा। मान लो आपका हाथ कट जाता है गलती से, राइट? आप कुछ नहीं करते उस पर, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद, एक दिन बाद या एक मिनट बाद, डिपेंडिंग ऑन कितना घाव है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो सूख गया। फिर आप खरोंच देते हैं तो जो एक क्लॉट सा बना था वो निकल जाता है, और कुछ समय बाद पता भूल भी जाते हैं कि आपने कहाँ पे कटा था। अब मैं अगर पूछता हूँ कि बॉडी ने इसको किस पद्धति से ठीक किया है, क्या जवाब है आपके पास? बॉडी ने तो ठीक किया है। तो जब भी ठीक होते हैं आप, ये यकीन मानिए वो बॉडी ही ठीक करता है, कोई दवा ठीक करता ही नहीं है। कोई दवा ठीक करता ही नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि इस दवा ने आपको ठीक कर दिया, तो वो झूठ बोल रहा है। कोई ऐसा नहीं। वो बॉडी अपनी इम्यूनिटी से खुद को ठीक करती है, दैट्स ऑल। हम क्या कर सकते हैं? हम इम्यूनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, किसी की हड्डी टूट गई, डॉक्टर ये कर सकता है कि डॉक्टर को हड्डी को लेकर राइट जगह पे पहुंचा सकता है और उसको एक सपोर्ट दे सकता है। वो सपोर्ट आप दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहा है, कोई भी दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ठीक होने वाली बात कि वो हड्डी जुड़ेगी, इसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही इंसान का है, वो है आपका खुद का, आपकी खुद की इम्यूनिटी का। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। आप उसको सपोर्ट देते हैं। तो अब आते हैं हमारी पद्धति पे। हमारा पद्धति बस यही है कि हमारे इम्यूनिटी को, हमारे बॉडी को एक सपोर्ट सिस्टम देना, एंड आई कॉल इट फूड एज मेडिसिन। क्योंकि बॉडी को नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, दैट्स ऑल। बॉडी को नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट चाहिए, और बॉडी खुद ही अपना डॉक्टर, उसको पता है क्या करना है। अब न्यूट्रिएंट एंड नरिशमेंट कभी मेडिसिन से नहीं मिल सकती, वो फूड से मिल सकती है ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। तो हमारा जो काम है, व्हाट वी कॉल एज फूड एज मेडिसिन, या अगर इसका कोई नाम आपको रखना ही है तो वी कॉल इट मेडिकल न्यूट्रिशन। ये एक नया इवॉल्विंग साइंस है। लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया से हम 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हम ही ने लॉन्च किया है। अब तो 1 साल भी हो गए इसको लॉन्च हुए मलेशिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है, करीब 4 महीने हो गए, श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी में। तो ये एक नया स्ट्रीम है, यूजिंग फूड एज मेडिसिन। सो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो एक इंसुलिन वाला पेशेंट हमारे पास आता है, वो लैंटस लेता है 10 यूनिट, नोवारेपिड लेता है, मान लीजिए वो भी 10 यूनिट लेता है। और अब हम ये देखते हैं कि उसका वेट कितना, उसका हाइट कितना, पूरे दिन भर का उसका फूड इनटेक कितना है, और जब वो 20 यूनिट लेता है तो कितना ब्लड शुगर फ्लक्चुएट करता है, कितना डाउन जाता है। इसके बेसिस पे वी हैव आवर ओन कैलकुलेशन, और हम उसको एक ऐसा स्पेसिफिक डाइट चार्ट बना के देते हैं कि जब वो उस डाइट पे रहता है तो वही वाला असर होता है जो इंसुलिन वाला असर था, माइनस इंसुलिन। यानी कि बिना इंसुलिन लिए भी उसका ब्लड शुगर लगभग वहीं पे रहेगा जहाँ की इंसुलिन लेने के बाद था। यानी कि पहले तो उसका इंसुलिन से पीछा छूट गया, और ऊपर से कोई दवा नहीं ले रहा है, वो फूड ले रहा है। फूड तो आपको जब तक जिंदा रहना है, खाना ही है। तो वो मेडिसिन फ्री करते हैं हम पहले, और उसके बाद हम करते हैं उसको डिजीज़ फ्री। सो दैट इज़ द होल प्रोसेस व्हाट वी डू। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इंसुलिन के लिए, ये एग्जांपल यू कैन एक्सटेंड फॉर कैंसर, यू कैन एक्सटेंड फॉर हार्ट डिजीज़, यू कैन एक्सटेंड फॉर इवन इन्फेक्शियस डिजीज़। जैसे मान लो कोई ट्यूबरकुलोसिस बात कर लेते हैं, तो उसमें भी यही हम देखते हैं। हर बीमारी में एक बात याद रखिए, सिर्फ एक ही इंसान आपको ठीक करता है, वो है आप खुद। और आपको बस इतना करना है कि अपनी इम्यूनिटी को सपोर्ट देना है। जितना ज़्यादा सपोर्ट देंगे उतना काम अच्छा करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भी बीमारी को हमारी बॉडी ही हर संभव ठीक करती है। हालांकि सपोर्टिंग सिस्टम जरूर है, चाहे वो एडवांस एलोपैथ की बात हो, आयुर्वेद में हो, या मेडिकल न्यूट्रिशन है उसमें हो। एडवांस एलोपैथ में भी अगर हम बात करते हैं तो आप खुद देखो कि अब तक डेंगू तक के जो है सो डेंगू कई सालों से चलते आ रहे हैं, डेंगू के भी कोई मेडिसिन नहीं है। आपको अगर डेंगू भी हो जाता है तो वो सपोर्ट सिस्टम पे रखा जाता है, जो जहाँ भी दिक्कत होती है उसका एक सपोर्ट दिया जाता है आपके बॉडी को, लेकिन ठीक आप अपनी बॉडी से ही करते हैं। जहाँ तक डिग्री की बात है, डिग्री हम सवाल इसलिए सिर्फ कर लिया क्योंकि आए दिन इनकी डिग्री पे सवाल उठते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि कई बार कई लोगों के लिए डिग्री उनके ज्ञान का पैमाना नहीं होता है। यदि आप बात करें आयुर्वेदा के जनक आचार्य चरक की बात करें, सुश्रुत की बात करें, उनकी डिग्री कभी किसी ने नहीं पूछा। इवन कि
रामदेव की बात करें, उनकी डिग्री कभी किसी ने नहीं पूछा। आप डिग्री की अगर बात करते हो तो आप अंबानी की डिग्री देख लो, आज वो MBA नहीं है, उसके बावजूद कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी MBA से कम समझ रखते हों। डॉक्टर साहब, आप अभी इंसुलिन की भी, डायबिटीज़ की बात कर रहे थे, इंसुलिन की भी बात कर रहे थे। आप डायबिटीज़ से PhD भी हैं। डायबिटीज़ को लेकर जो हमें जानकारी है, जो मेरे समझ में है, हर इंसान के बॉडी में स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 2 सेल होते हैं, 2 कोशिका होती है, अल्फा और बीटा। हमारा जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है और वह ही हमें, हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखता है। यदि वो बीटा सेल खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे, इंसुलिन सिक्रेट ना करे, या जो इंसुलिन वो निकाल रहा है वह इंसुलिन काम ना करे, ऐसे स्थिति में इंसान डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या आपके मेडिकल न्यूट्रिशन में कौन से ऐसे फूड न्यूट्रिशन हैं जो उस बीटा सेल को रीजनरेट कर दे। यदि यह सेल रीजनरेट हो गया, चाहे किसी भी कंटेंट से होता है, किसी भी फूड सप्लीमेंट से हो, किसी भी मेडिसिन से हो, तो नो डाउट इंसान डायबिटीज़ से क्योर हो जाएगा। अब आते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा फूड है जो आप उसे रीजनरेट कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम इंसुलिन की बात करते हैं तो 2 तरह के डायबिटीज़ है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को बात करते हैं, मान लो छोटे बच्चों का, तो डॉक्टर सबसे पहले ये बोलते हैं उनके पेरेंट्स को कि ये बच्चे का तो बीटा सेल डेड हो गया, अब दोबारा नहीं बनेगा। ये एक सफ़ेद झूठ है। जिस तरह से आपके बॉडी के बाकी सेल्स हैं, जो मरते भी हैं, नए सेल बनते हैं, चाहे वो ब्लड सेल्स हों, चाहे आपके बाल हों, चाहे नाखून हो, बीटा सेल इससे कुछ भी अलग नहीं है। वो भी मरते हैं तो नए भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने ये देखा होगा छोटे बच्चों के केस में या इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स के केस में कि वो एक बार इंसुलिन पे आ गए तो जीवन भर लेना पड़ता है। इससे ये लोगों के दिमाग में एक भ्रम बोलें इसको कि आ जाता है कि भाई एक बार इंसुलिन पे आ गया इसका मतलब बीटा सेल मर गया, वो जिंदा नहीं हो रहे होंगे, तभी तो ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना ही नहीं पड़ता, बल्कि उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ पे एक सिंपल बात मैं आपको बता दूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी बात कि क्या करना है। उसके लिए आपको मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आप चल रहे हैं यहाँ से और आपने गलती से पैर रखा कील के ऊपर और आपको चोट लग गई। आप मेरे पास आए, किसी डॉक्टर के पास गए, तो हमने क्या किया, कील को हटाया, पट्टी लगा दी और वो बॉडी ने अंदर से उसको ठीक कर दिया, एक माहौल दे दिया आपने, ताकि वो थोड़ा ठीक होने के लिए आराम भी मिल गया उसको, पैर के उस पार्ट को। लेकिन अब दोबारा इसी रास्ते से चलेंगे और दोबारा पैर वहीं रखेंगे तो क्या होगा? जितनी बार चलेंगे उतनी बार वो चोट लगेगी ही लगेगी। तो जिस कारण से चोट लगी है वो कारण जब तक हटाएंगे नहीं, या तो अपना रास्ता बदलिए या उस कारण को हटाइए, तब तक वो चोट खाते रहेगी, खाते रहेगी, खाते रहेगी। तो जो चीज़ आपको बीमार करती है वो चीज़ आपको ठीक नहीं रख सकती। तो मतलब ये एक बहुत सिंपल बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, टाइप 1 वाले बच्चे, मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, उनके बॉडी में कई बार ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट से, जो बहुत छोटे से ही गाय का दूध लेने लगते हैं या फॉर्मूला मिल्क लेने लगते हैं, तो वो जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है ना, वो उसके इम्यूनिटी को मारने लगता है। जितनी बार दूध पिएंगे उतनी बार वो बीटा सेल मरेगी, फिर बॉडी दोबारा से बनाएगी, अगले दिन दोबारा दूध पी लिया कि रात भर में मैंने आपकी पट्टी ठीक कर दी, अगले दिन दोबारा वहीं पे चल दिए और वही वाला कील लग गया। राइट? डॉक्टर कभी भी ये नहीं बताएगा कि भाई ये डेयरी प्रोडक्ट है, ये बॉडी में ऑटो इम्यून कर रहा है, ये कील है, भाई इसको डालो। डॉक्टर बोलेगा आइए मैं पट्टी लगा दूंगा, आप तो फिर भी उसी रास्ते से चलिए। बल्कि डॉक्टर क्या करेगा, अनफॉर्चुनेटली वहाँ 4-5 कील और भी लगा देगा। कैसे? डॉक्टर बोलता है कि आप 1 गिलास दूध दे रहे थे, बच्चे को 2 गिलास दूध दे दो। राइट? ये रिलेट कर रहे होंगे वो पेरेंट्स जिनके बच्चे टाइप 1 है। तो आप सिर्फ मेरी एक बात मानिए छोटे बच्चे के केस में, कि आप सिर्फ एनिमल प्रोटीन इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, बच्चे का हटा दीजिए, आप देखेंगे इंसुलिन डिपेंडेंसी 50% और 40% कम तो पहले दिन ही हो जाएगी। इसी बात से ये साबित हो रहा है कि भाई कि कल्प्रिट क्या है, कि कौन सी चीज़ है जो कॉज कर रही है, द थिंग विच इज़ कॉजिंग द डिजीज़, उसको हटा दो, बॉडी अपने आप ही रिकवर करेगी। अब आते हैं आपके जो स्पेसिफिक सवाल के जवाब में कि ऐसा कौन सा फूड है जो बीटा सेल को जनरेट कर दे। राइट? अभी मैंने ये बताया कि कौन सा फूड है जो बीटा सेल को मार दे पहले तो हाँ, उसको तो हटा ही दो, हटाना ज़रूरी है। बॉडी जितनी बार क्योर करेगा उतनी बार आप अपने आप को इंजर कर रहे हैं। अब कौन से फूड है, देखिए दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट फूड अगर आप बोलते हैं, सबसे पावरफुल फूड अगर बोलते हैं, वो है ग्रीन लीव्स, पत्ते, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब। राइट? भगवान ने शायद इसीलिए पत्तों को, पूरे दुनिया को पत्तों में ढक दिया। पत्ते एक्चुअली ये मेडिसिन है
राइट। एक शेर भी जब इंजर्ड होता है ना तो वो खाना पीना बंद कर देता है, वो पत्ते खाता है, राइट। पत्तों के अंदर एक्चुअली दवा है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं, जितनी है उसकी बॉडी वेट है, मान लो बॉडी वेट है उसका 40 kg, तो 40 ग्राम 3 से 4 तरह के पत्ते ले लो, मूली के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते, पान के पत्ते, पालक के पत्ते, और उसको चबा चबा के खाओ लंच से पहले और डिनर से पहले। ये जो पत्ते खाएंगे तो आप आश्चर्य रह जाएंगे। तो वो कॉस्ट तो हटा ही दिया आपने एनिमल प्रोटीन, प्लस ये शुरू कर दिया कि अचानक ब्लड शुगर कंट्रोल में आने लगेगा, अचानक एकदम से। कितनी जल्दी? करीब कुछ घंटे, मैं एक दिन भी नहीं बोल रहा, कुछ घंटे में आना शुरू हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए, कुछ घंटे में इफेक्ट आ रहा है, और अगर यही चीज़ परमानेंटली लेने लगे तो क्या होगा? अगर 1 हफ्ता लिया तो क्या होगा? 1 महीना लिया तो क्या होगा? 3 महीने लिया तो क्या होगा? सो अनबिलीवेबल रिजल्ट्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है जो ठीक करेगा? वो है पत्ते। उसको पत्तों को पार्ट बनाओ, जो पत्ते खा नहीं सकते उसको कूट के चटनी बनाओ, जो चटनी भी नहीं ले सकते उसका स्मूदी बनाओ, जो स्मूदी भी नहीं ले सकते उसका जूस बनाओ। पत्ते हमारे लाइफ का पार्ट बना लो, एक। दूसरा, रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ फ्रूट्स। हर दिन आप कुछ ना कुछ सलाद खाओ और कुछ ना कुछ फल खाओ। इतना सा कर लेंगे टू स्टार्ट विद, एंड यू विल सी द रिजल्ट ऑन द फर्स्ट डे।